कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब बढ़िया। एक ही बच्चे की अच्छी बढ़िया जा रही है? सर अच्छी चल रही है। What about the rest? स्कूल में आपके मिड टर्म हो रहे हैं? यस सर। यस सर, मेरे तो सर कल एसएसटी का ही है। सर खत्म भी होगा नेट। ओके। सोशल साइंस का क्या आप लोगों का है ओवरऑल परफॉर्मेंस? सर स्कूल में भी सोशल साइंस का परफॉर्मेंस बढ़िया ही है। सर बहुत अच्छा है स्कूल में। मेरे मिड टर्म में फुल मार्क्स आए। वेरी गुड। आपके बच्चे बताओ भाई कैसा जा रहा है? लेट मी नो। सर कल है एग्जाम सोशल साइंस का। सर Okay. मेरे भी फुल मार्क्स आए। बहुत अच्छा गया सर। सर मेरे भी फुल आए हैं। ओके, साइड बाय साइड आप लोग एक काम और करते चलना। आप लोगों को शायद मैंने बताया भी होगा, जीके टुडे एक वेबसाइट है, बताया था? सर क्या? जीके टुडे एक वेबसाइट है, वहां से करंट अफेयर्स के जो भी अपडेट हैं फ्रॉम जनवरी यू विल स्टार्ट। ओके, जनवरी से स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन है वहां पे मिलेंगे। आपको क्या जानना है जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जब आप जीके पढ़ते हैं? द ओनली थिंग विच यू नीड टू नो इज व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड। ठीक है, इतना उसमें जरूरी नहीं होता व्हाई इट हैपेंड, जरूरी क्या होता है? डेटा, that this sort of thing has happened in previous 1 month, 2 month, 4 months, whatever. So while we study GK, we should be like a journalist, not like a researcher. हमें रिसर्च नहीं करना होता उसमें, बिकॉज जीके जो भी कह दो वो जीके और उसमें पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग थ्रूआउट द वर्ल्ड, थ्रूआउट द ग्लोब, and it will be impossible for you to learn all the things at a time. कोई भी नहीं कर पाता, आप ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। It's like a sea, एक ओशन है नॉलेज का, है ना? तो अपने आप को उसी तरीके से क्या करना है, जो है अपने तैयार करना है। जितना डेटा मिले, इम्पोर्टेंट डेटा, जीएसटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया में होगा तो पर्टिकुलरली कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। तो उस हिसाब से जनरल अफेयर्स, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स को आप क्या करोगे? सेग्रीगेट करोगे। इंटरनेशनल इश्यूज भी उसमें कंसिडर होंगे कि कहाँ पे कौन राष्ट्रपति बनता है, किसने रेजिग्नेशन दी और कौन किसकी डेथ हो गई, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ओके, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ये सब भी ओके है, ठीक है। यू शुड कंसिडर दिस आल्सो, बट उसमें अपने आप को स्पेसिफिक रखना होगा। ज्यादातर चीजें डेटा आपको किसकी रखनी होगी? इंडिया स्पेसिफिक, दिल्ली स्पेसिफिक। आई विल लेट यू नो, ओके। सो मीनवाइल प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। जब भी अगर जीएसटीएससी, अभी एनटीएससी का तो आ गया 13 दिसंबर को आई थिंक है, ठीक है। तो 13 दिसंबर का एनटीएससी का एग्जामिनेशन है और जीएसटीएससी का भी दिल्ली गवर्नमेंट देखिए क्या रिलीज करते हैं, क्या करते हैं उसका। तो आप लोग अपने आप को उस हिसाब से तैयार रखिए। अब जिनका जीएसटीएससी नहीं है वो भी जो है इस बात से ये लेकर अपने प्रिपरेशन को नहीं रोकेंगे कि हमारा तो जीएसटीएससी है ही नहीं। नॉलेज हमेशा गेन करते रहना चाहिए, ओके। चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? व्हाट आई टॉट यू इन प्रीवियस क्लास? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सिस्टम। So did I completed that portion in previous class? यस सर। यस सर। यस सर। यस यू हैव सर। So let me know how much you know, okay? Let me know how much you know. देखो, मोहम्मद साजिद has left the meeting. Very good. Vaibhav Vasisht left meeting. Very good. So these are students. They are not ready to give an answer. सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताइए। If you have doubt, you can ask anyone. So
सर मुझे वीवीपैट अच्छे से समझ नहीं आया था सर, उस टाइम नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए मुझे समझ नहीं आया था। ओके, कोई ऐसा बच्चा है जो वीवीपैट के बारे में कुछ बता सकता है यहाँ पे? एनीवन? यस सर। यस, बताइए व्हाट यू नो अबाउट सर वीवीपैट। इसमें आपने बताया था सर, इसकी आपको सबसे पहले फुल फॉर्म बताई थी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। सर आपने इसमें बताया था कि अगर कोई वोटिंग दे रहा है तो ये इसमें से एक लिस्ट, एक तरीके से एक पर्ची टाइप में निकल के आएगी, तो उसमें लिखा होगा कि आपने किस पार्टी या फिर किसको वोट दिया है। आपने इसके एक शायद टाइम भी बताया था कि ये 7 मिनट तक हमें दिखता है। 7 सेकंड। 7 सेकंड, सॉरी। ओके, विद वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये क्या होता है? ईवीएम को पे लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज बायस्ड, इज नॉट वर्किंग वेल, तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी को उसके साथ क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, इसका नाम है वीवीपैट। इफ यू विल प्रेस बटन ऑन ईवीएम, okay, the particular machine VVPAT will let you know, will clarify that to whom you have voted right now. सपोज कुछ लोगों का कहना था कि वीवीएम में हम जो वोट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक पार्टी को व्हाटसोएवर, तो किसी एक पार्टी को ही वोट बार बार जा रही है, ऐसा क्लेम था, ठीक है, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया था। तो इसको फ्री एंड फेयर फर्दर और करने के लिए, एज यू नो फ्री एंड फेयर हाउ इट मैटर्स इन इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, इसको और ज्यादा फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट करने के लिए वीवीपैट लगाई गई, जिसमें आप 7 सेकंड तक उन पर्टिकुलर कैंडिडेट का आप फोटो देख सकते हो, पार्टी का सिंबल देख सकते हो कि आपने किसको वोट दिया है। तो बिगनिंग का नाम देखिए, वोटर वेरिफिएबल, वोटर्स नीड टू वेरीफाई, ओके, so this is what VVPAT is. Anything else? Anyone? Any doubt? टीपीपी सभी बच्चों ने किया है? यस सर। सभी बच्चे टीपीपी कर रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। Make sure that you all are doing DPP, okay? और DPP में any doubt? If you counter any doubt in DPP, let me know. Okay. So let me ask a question from Yukti Varshane. Yukti, am I audible? Yes, sir. Okay. Yukti, can you please tell me that what do you understand by independent Chief Election Commissioner? Or can you speak something about Chief Election Commissioner, Election Commission? युक्ति, और मैं आज आपको Yes, कैमरा sir. स्विच ऑन नहीं कर रहे, प्रथम ने नहीं किया, पारस, मानस, मनोज, मतलब हर बार ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं। जय सर करदम, मेरा ऑन है। हाँ मनोज, सर मेरी साइड से भी ऑन है। मनोज जैन को कह रहा हूँ मैं, मानस का नहीं दिख रहा है। ओ यस युक्ति, कंटिन्यू। In India, You should also switch on your camera if possible, so that it will make me clear that you are not looking at in your book or notes while speaking. Yes, Yukti. in India, the election commission is independent because it enjoys the rights enjoyed by the judiciary, and if Okay, Yukti, listen. You will not say it is independent because. Okay, you need to speak only on election commission, और उसमें कहोगे we have an independent election commission. In this way, Yukti. Okay. okay, sir. Okay, continue. In India, election commission is independent. It enjoys the rights enjoyed by the judiciary, and if one is elected, it is very difficult to replace the election commission, and it has the right to contest elections on his own will. Right to contest election. Right to. It has the responsibility to conduct election. ऐसे कह रहे हो आप?
I think. Yes, it has the right to. It has the responsibility to Yes. contest elections, To conduct elections. and it has also uh, has a, has Will the also a code of conduct. okay. It implements code of conduct or okay. Who is the current Chief Election Commissioner of India? If Sir someone asks you. Sunil Arora. Yes, Sunil Arora is the current Chief Election Commissioner. युक्ति आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है? आपको डेटा याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, बट उससे काम नहीं बनेगा, ठीक है? You need to know all the things. ओके युक्ति? ओके सर. और आपके अभी जो मेल भी नहीं आ रहे हैं, आप होमवर्क करके आप मेल भी नहीं भेज रहे हो, बहुत सारे बच्चों के नहीं आ रहे हैं. मेक श्योर कि सभी अपने नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं और उसको भेज रहे हैं ऑन टाइम. Now the next one, Paras Singhal. यस सर. पारस, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताइए. व्हाट डू यू नो? सर अभी मेरा पेपर चल रहे थे स्कूल के, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था. ओके, सोशल साइंस का पेपर हुआ? यस सर. क्या कौन कौन से चैप्टर आए थे? सर चैप्टर 1 2 जियोग्राफी, चैप्टर 1 2 हिस्ट्री और चैप्टर 1 2 सिविक्स और इकोनॉमी के भी चैप्टर 1 2 सर चैप्टर 1 2 दोनों के आए थे. अच्छा, सबके चैप्टर 1 2 आ रहे हैं. यस सर. ओके, स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बताइए पारस. Selling collectivization program is that small farms will be collected and make a large farm where cultivation is done, and the product the surplus seed will automatically go to the state government, which sell them, and the price will given to the farmers of the seeds which they cultivated. This was done because of the bad harvest, and in Russia, this was a government of it was Stalin makes her government is a ruler of Russian Communist Party. Sorry. But this Stalin collectivization doesn't do anything, and the bad harvest and one of the most devastating famine will continue in Russia. पारस, आपने डेटा तो बताया है, बट दिस इज नॉट फुल आंसर. ओके, आपने थोड़े बहुत कंटेंट ही शेयर किए हैं. Jay Kardam. Yes, sir. Switch on your camera. Sir, it is on from my side. I don't know why it is not coming. Sir, मेरी गलती से मीटिंग लीव हो गई थी सर. आप हाँ पारस, switch on your camera. तो पारस, whatever you answered just now is not correct, is not up to the mark. ठीक है, आपको सारे कंटेंट बोलने थे, आपने सारे कंटेंट नहीं बोले हैं. कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है, और अच्छे से आंसर दीजिएगा. Now next one will be Paras. Am I clear? Paras Singhal. Yes sir. Okay. Yes sir. Yes sir. Okay, got it. Arnav. So, SP, what do you know about Election Commission? Yes, sir. So, can you please repeat? Election Commission. What do you know about Election Commission? So, what did you ask now? Can you please? Election Okay, sir. Commission. So, Election Commission is an independent body. Yes, sir. I am answering. Yes, sir. So, Election Commission is an independent body which is present in India, and it has the duty of conducting all the elections. It assigns the officers which will conduct the elections, and elections are conducted usually in government places and in
local schools also. So all the officers, they are under the election commission only, and there is a chief head of this election commission, which is known as chief of election commission. It is appointed by the president, and the current CEC is Sunil Arora. He is current CEC, and now after the president has appointed the chief election commission, after that chief election commission is not answerable to president anymore. He is his this election commission is not influenced by legislature or executive. It enjoys its powers just like a judiciary and has the Okay, right good. to question anybody. Good, Arnav. Next one is Narayan. Yes, sir. Where are you? Switch on your camera. सर कैमरा में तो दिक्कत है सर थोड़ी। सर पिछली क्लास में तो ऑन हुआ था सर, अभी हो नहीं रहा है। Okay, so who will answer? Yashashvi Sharma. Yashavi Sharma. Can you hear me? Naman Mittal. Yes, sir. Switch on your camera. Naman. Yes, sir. हाँ नमन, आप बताइए what are the challenges which we face in सर मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी और अभी तक वीडियो भी नहीं देखी है। तो क्यों बेटा, क्या कर रहे थे आप? सर अभी पेपर चल रहे हैं तो ओके, सोशल का पेपर हुआ आपका? नो सर अभी नहीं हुआ। कब है? कब है बेटा? नमन सर हाँ बोलो, कब है? सर कल पेपर है। ओके, कौन से चैप्टर आ रहे हैं? जियोग्राफी का आ रहा है 1, 2 और 3rd चैप्टर से मैप आ रहा है। ओके, और इकोनॉमिक्स का 1st और 2nd चैप्टर आ रहा है। और जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसमें से 1st and 2nd चैप्टर और 3rd and 2nd and 3rd चैप्टर। याद है आपको ये सारी चीजें? यस सर, अभी थोड़ा कर रहा हूँ थोड़ा। नेक्स्ट क्लास में मुझे आंसर चाहिए आपसे नमन। ओके सर पक्का आएगा। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर स्टडीइंग, डूइंग वेल। ठीक है, आई डोंट हैव एनफ टाइम टू आस्क फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। बाकी प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से सभी बच्चे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जिनसे रह गए उनसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन इकोनॉमिक्स, poverty as a challenge. We will be doing today poverty as a challenge. So poverty as a challenge, you might be knowing this, the term poverty. Can any one of you explain the term poverty over here? कोई इसमें से बता सकता है poverty क्या होती है? What is poverty? Yes, sir. सर मैं Yes, sir. Yes, Manas. Sir, Manas, try. Yes, sir. So poverty is a situation when the people are not able to satisfy even their basic needs, such as food, clothes, and living. Okay, so poverty में food, shelter, and clothing. Okay, basic needs. When we are not able to fulfill our basic needs, we call poverty. Okay, so it is means the definition of poverty again varies from country to country. Okay, in one country the basic needs are different, in another country the basic needs will be different, means the definition of poverty will be different. How I am saying this? मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ कि अलग अलग देशों में अलग अलग पॉवर्टी की डेफिनेशन है। इन इंडिया वी आर फाइटिंग फॉर बेसिक नीड्स। ठीक है, वी वांट दैट एवरीवन शुड फुलफिल हिज और हर बेसिक नीड्स। वो बेसिक नीड्स है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, इन लेमैन टर्म, इन हिंदी but we say Yes, sir. okay. So yes, I am saying something, Anand Jha. I am audible to all? Yes, sir. Yes, sir, you sir. are audible. यस सर। Okay, so
Yes, in India we are fighting for this, but in US you will see that the term of poverty is something else. यहाँ पे कार लेना, you will read in upcoming topics in poverty itself. कि यहाँ पे कार लेना still considered as luxurious. और वहाँ पे अगर suppose if you don't have a car in US, okay, you will be considered as poor. ठीक है, तो वहाँ पे कार नहीं लेना पुअर होता है, यहाँ पे कार होना लग्जरियस, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, देन ओनली यू कैन हैव अ कार ओवर हियर. तो वहाँ पे टर्म्स ऑफ जो है पॉवर्टी डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है. इन अफ्रीकन कंट्रीज यू विल फाइंड दैट दिस इज अगेन डिफरेंट. सो इट विल वैरी, द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी विल vary. Here we will mainly concentrate that how Indian government, how in India poverty exists, what sort of things Indian government had done in order to fight this poverty, okay, and what definition government has given to recognize who are poor and who are non-poor. Okay, हम लोग यही सब पढ़ेंगे. पॉवर्टी में हम ये देखेंगे सबसे पहले पुअर हैं कौन, इनको हम कंसिडर करते हैं पुअर, है ना. So these are some things which we will do over here. Let's start this chapter, poverty as a challenge. Can you say this, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let's start with an reading. Okay, then I will discuss. Who will read first? So may I read, Jay? So may I? Jay Kadam, read. Sir, overview. This chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, that is poverty. After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social sciences. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of poverty line. Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty. Introduction. In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded juggies in cities. They could be daily wage workers at construction sites. When we say poor, we think of first of all landless laborers in village, okay, people who are living in overcrowded jhuggies, daily wage workers, okay, child workers, okay, workers working in dhabas, फिर उसके बाद beggars, so they are considered as poor. अब पुअर में आप देखोगे, इनफैक्ट every fourth, underline this fact, every fourth in India is poor. Every fourth person in India is poor. मतलब roughly 27 करोड़, 130 करोड़ में कितने 27 करोड़ people क्या हैं, poor हैं as of 2011-12. This is important thing which you need to learn. Whenever you will describe poverty, you will explain this. ठीक है, ये आंकड़े हैं, इस आंकड़े को आपको क्या करना, इस डेटा को शेयर करना होगा. So it means India has the largest concentration of poor in the world. अब ये poor की definition, अब हम देखोगे कि जो हम लोगों ने poor poverty की definition बनाई है, वो definition itself is not an adequate at all. हम कहते हैं कि that as per our calculation we are 27 crore if we talk about poor, but international community says that we have more poor people than what we are estimating. International community says that we have more poor people than what we are estimating. So एक बात बताओ, जो हमारा estimation है वो कहते हैं वो आंकड़े पूरे तरीके से सही नहीं है. अब आपसे अगर पूछा जाए कि suppose, take an example, suppose India as a family, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल या फिर कोई दूसरी कंट्री आपसे पूछती है कि आपके यहाँ पुअर कितने हैं, तो आप ज्यादा बताने की कोशिश करोगे या कम बताने की कोशिश करोगे?
सर कम बताने की कम बताने की कोशिश करेंगे। अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए। हाँ, दूसरी पर कंट्री रियलिटी कुछ और होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू विल लर्न, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा मैं कैसे है। हियर इज अ केस ऑफ पॉवर्टी, टू केसेस, वन इन रूरल एरिया, वन इन अर्बन एरिया। तो रीड इट आउट, कहानी है, कहानी को बस समझो कैसे पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। ओके, यस कंटिन्यू जय करदा। Two typical cases of poverty. Urban case. 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. He manages to जय, yes sir. कंटिन्यू। He manages to earn around rupees 1500 a month when he finds employment, which is not often. The money is not enough to sustain his family of six that includes his wife, four children aged between 12 to 6 months. अंडरलाइन करो, फैमिली ऑफ 6 which includes his wife, four children, ठीक है, 12 years to 6 months। ओके, कंटिन्यू। He has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives for Ram Saran lives in a room rented house in a crowded basti in the outskirts of wait, Jay, your voice is not audible। फिर से एक बार कोशिश करो। So am I audible now? यस, रीड He करो। has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. His father, a landless laborer, यहाँ से depends पढ़ो, on राम सरन lives in a Ram Saran lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city. It is a temporary stack built of bricks and clay tiles. His wife Shanta Devi works as a part-time maid in few houses and manages to earn another rupees 800. They manage to merge meal of dal and rice twice a day. But there underline is me agree meal, very little meal of dal and rice twice a day। Okay, but there is never enough for all of them. His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another rupees 300, while his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings. None of the children go to school. They have two pairs of hand-me-down clothes each. New ones are bought only when the old clothes become unwearable. Shoes are a luxury. The younger kids are undernourished. They don't know access to healthcare when they fall ill. okay, is this case clear to everyone what is happening over here? ये कहानी समझ सर में आ रही एक्सक्यूज मी सर है? यस, सर ये सर आउटस्कर्ट्स का मीनिंग क्या होता है सर यहाँ पे? आउटस्कर्ट, सपोज दिस इज अ विलेज, ठीक है, एक विलेज या सिटी है, सो द एज will be considered as outskirt at this part। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? तो इस ये कहानी समझ में आई सभी को? Yes, What is sir. happening over here in urban Yes, sir. area? यस So सर। you will come to know कि यहाँ पे फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं, एजुकेशन नहीं है, ओके, और इट इज वेरी हार्ड टू अर्न हेल्थ केयर लाइवलीहुड फैसिलिटीज इन नहीं है। अर्बन एरिया। हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, ओके। सब बच्चे, अब जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं जो है कहीं एक टी शॉप पे जा रहा है, काम कर रहा है। तो ये केस हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोग ये केस और भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कीप दिस इन योर माइंड। नाउ द केस ऑफ रूरल इंडिया, ठीक है। जय करता, कंटिन्यू। Ruler case. Lakha Singh
belongs to a small village near Meerut in Uttar Pradesh. His family doesn't own any land, so they do odd jobs for the big farmers. Work is erratic and so is income. At times they get paid rupees 50 for a hard day's work, but often it's in kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. The family of eight cannot always manage 2 square meals of a day. Lakha lives in a kacha hut on the outskirts of the village. The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the field. His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medication. His mother now has the same disease and life is slowly. Although the village Your has a voice is not clear, Jay. Okay, Manas, continue from here. Yes, sir. His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. Although the village has a primary school, Lakha never went there. He had to start earning when he was 10 years old. New clothes happen once in a few years. Even soap and oil are a luxury for the family. समझ में आ रहा है ये दोनों केस? What is happening over here in urban and rural India? Yes, sir. Yes, sir. कैसे yes sir. पावर्टी एग्जिस्ट कर रही है? जो चीज आम चीजें हैं जैसे शूज हो गया और उसके बाद स्कूलिंग हो गई, है ना, फूड हो गया, वो आम चीजें इनके लिए आम नहीं है. इट इज नॉट जनरल फॉर देम टू हैव दीज थिंग्स ऑल द टाइम. नए कपड़े उनको नहीं मिलते, एक दूसरे के पहने हुए कपड़े को पहनते हैं, है ना. और साथ ही साथ जो है दो मीटिंग के खाने के लिए भी उनको प्रॉब्लम होती है. इसी तरीके से वो 2 मीटिंग का खाना अरेंज कर पाते हैं, बट वो भी एनफ नहीं होता. ओके, फिर उसके बाद जो है स्कूल नहीं जाते, सोप नहीं लगाते, ऑयल, ये सब लग्जरी है, जबकि ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक. कोई कंसिडर भी नहीं करता कि ये भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है. सभी लोग इसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट इट इज नॉट टेक फॉर ग्रांटेड फॉर ऑल पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया. Because they don't have enough resources. They don't have resources to get all this thing. That's why they vote for. That's why they vote in large numbers. आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में. Who are Yes, sir. illiterate. Yes, sir. Because they want something from the government. They are looking something from government. And nearly you have studied 27 crore as of 2011-12 data. But the reality is something else. वो उससे भी ज्यादा है. तो डेटा है जो लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो देखेंगे मेन वो क्या है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और whom we call unemployed. सॉरी, अनएम्प्लॉयड कह रहा हूँ. अब पुअर वही होगा जो अनएम्प्लॉयड हुआ लगभग. Your voice is very dim. Yes, sir. So there is a disturbance in the background also. Okay. Now I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So poverty. Just hold on. Yes. So whom we call poor? Landless laborer. ठीक है. और बताओ, और किसको बुलाओगे? लैंडलेस लेबरर को बुलाओगे. Unemployment. Unemployment Yes, can also lead to poverty. Okay. और Lack of education, medical care. size of the family. No, please. illiterate. Illiterate. और Sir, No poor health. medical care available. Poor health. poor health. Yes, sir. Sir, unprivileged. Sir, lack of shelter. Sir, child labor. Yes. Child labor. चलो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं. तो अब देखो लैंडलेस लेबरर, ये इनको हम पुअर कहेंगे. ठीक है कि ये लैंडलेस लेबरर हैं
तो ऑब्वियसली इनको कंपटीशन फेस करना होगा एंड दे विल अर्न लेस अमाउंट ऑफ मनी. फॉर एन एग्जांपल, दाला पढ़ा था कहीं पे? Yes, sir. The Yes, first sir. chapter. Dala Yes, Ramkali. chapter 1. Yes, Ramkali. Yes, sir. Unemployment. You are you invested on education, health and training, but still you are unemployed, which will subsequently lead to poverty. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो एसेट हैं वो भी किस में चेंज हो जाते हैं? लायबिलिटी में चेंज हो Liability. जाते हैं. साइज ऑफ द फैमिली एंड पॉपुलेशन. फैमिली को ही कंसीडर करें, ठीक है, अ बेसिक यूनिट, अ स्मॉल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें साइज ऑफ फैमिली मैटर्स. ठीक है, अगर साइज ऑफ फैमिली सपोज अर्निंग अगर 1 है, सिंगल है, तो इट मस्ट बी अराउंड 4. ठीक है, बट इन इंडिया यू विल फाइंड दैट देयर आर 6, 7, 8, 9 people in a family. ठीक है, तो उससे भी क्या होता है? रिसोर्सेज की कमी हो जाती है. इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं हो, so you will find it hard to take resources, to have resources. You are illiterate, so obviously you will be eligible to do odd works. ठीक है, आप odd work कर सकते हैं या manual labor कर सकते हैं, which will subsequently will make you in poverty or below poverty, or sometimes you can be non-poor, but you will not be in a position at all to fulfill all your needs. So illiteracy is also a cause of poverty. Poor health, lack of shelter, child labor, सब ये सब क्या है? Poverty. अब ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं? हेल्पलेसनेस, ये भी एक है. हेल्पलेसनेस, कोई हेल्प करने वाला नहीं है. अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो भी जो पुअर हैं वो नॉन पुअर बन सकते हैं. पुअर पीपल आप देखोगे, यू विल फाइंड दे आर लिविंग इन झुग्गीज, दे आर लिविंग आउटस्कर्ट ऑफ सिटीज. या अगर सपोज सिटी है, इसके आउटस्कर्ट्स में आपको मिलेंगे, वो अलग से रहते हैं. ठीक है, तो कोई भी अच्छे फैमिली यहाँ पे जाके इनकी हेल्प नहीं करती है. इवन इफ दे आर वर्किंग लाइक अ मेड इन योर हाउस और एट योर होम, ठीक है, उनको सभी लोग इनफ जो है रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करते, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते हैं. दे आर रेडी टू गिव what she or he is eligible. Okay, तो हेल्प अगर करते, सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई मेड है और उसके घर पे बच्चा है, उसकी पढ़ाई में थोड़ा बहुत या उसको थोड़ा एडिशनल हेल्प मिल जाए, तो वो बच्चा उसके घर में पढ़ लिख सकता है, तो उसका कहीं सॉफ्टवेयर जैसे कंपनी में जो है कि उसकी नौकरी लग सकती है और वो अच्छा पैसा कमा सकता है. विकास और विलास कुछ ऐसे ही हुआ था ना? कौन था विकास? Yes, sir, like Sakal. जैसे सकल था. सकल और विलास. ठीक है, तो ऐसे जो है हेल्प मिलने से भी लोग नॉन पुअर बन सकते हैं, बट हेल्पलेसनेस भी एक कॉज ऑफ पॉवर्टी है. इज आल्सो एन इशू ऑफ पॉवर्टी. अब हम इसमें देखते हैं यस, यहाँ पे 2 केसेस हम पढ़ेंगे पॉवर्टी के. ठीक है, सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को कैसे देखते हैं. अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को रीड कर लो मानस, देन आई विल डिस्कस. Yes, sir. Study the above cases of poverty and discuss the following issues related to poverty: landlessness, unemployment, size of families, illiteracy, poor health, malnutrition, child labor, and helplessness. These two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. It also means lack of a regular job at a minimum decent level. Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. In farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. तो यू विल फाइंड, देखो आगे ऊपर का जो केस पढ़ा है मोर और लेस मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है. ठीक है, और एक केस और है जो कि हेल्पलेसनेस की रिलेटेड अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया कि क्या करते हैं लोग, डिस्क्रिमिनेट करते हैं.
ठीक है, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, The class तो rich- divide. हाँ, तो डिवीजन है सोसाइटी में, पुअर को किसी तरीके से हेल्प नहीं मिलती है। If politicians are helping out poor, they are only doing so in order to build up their career. समझ में आया? अगर वो नहीं करेंगे तो 1% 1 वोट 1 वैल्यू है, नहीं हो पाएगा। They will not get vote. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. और उनकी बात जो है फिर वो फिर अपना करियर नहीं बना पाएंगे। So they will look after them, but they will look only on a limited scale. Here you will find in society in overall, I'm talking overall in society, you will find that poor are discriminated. They feel discrimination. उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इल ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो these are some cases you might have seen these things in different places. Now the next thing, the biggest challenge independent India है कि million of people को क्या लाना है, out of poverty लाना है। और महात्मा गांधी ने भी कहा है, ये very important है, महात्मा गांधी always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. True independence कब है? जब पुअर भी, उनकी सफरिंग पुअर की क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके, क्योंकि ज्यादा कौन है, पुअर है या रिच है? पुअर और मोर? सब पुअर। पुअर, मिडिल क्लास भी है वहां पे। ठीक है, बट अगर पुअर रिच में कंपेयर करें तो पुअर क्या है, ज्यादा है। रिच एंड अल्ट्रा रिच बहुत कम है। तो पॉवर्टी को अगर सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा है, दो टर्म यूज किया है जिसके थ्रू हम पॉवर्टी को देख सकते हैं। एक है सोशल एक्सक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और दूसरा है वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन, एज द नेम सजेस्ट, सोशली क्या हो गया, एक्सक्लूडेड हो गए। इफ यू विल गो टू विलेज एरिया, तो आप देखोगे कि विलेज में देयर इज अ कास्ट सिस्टम, यू ऑलरेडी नो दिस। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यू मस्ट बी नोइंग दिस, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस आल्सो। तो उनका अपना सेपरेट रहने का कमिटी अपने बना के सेपरेट रहते हैं। Those who are Shudras, they also live somewhere here and there, okay, but those who are Dalits is a separate category. You will find they live on outskirts, they are marginalized, okay, outskirts में रहते हैं, marginalized हैं वो। So this is a kind of exclusion, you can see that they should also remain over here somewhere. जब आप 10 लोग अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आपके डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, because that 10 people will help you out, you are living with them, है ना, थोड़ा ही सही बट वो हेल्प करेंगे। but when you are living, when your surrounding is of poor, all people are poor, ठीक है, तो थोड़ा डेवलपमेंट के चांसेस ऐसे केसेस में कम हो जाते हैं। एक दूसरे की हेल्प वहां पे भी होती है ऑब्वियसली, बट चांसेस की बात होती है कि नॉन पुअर, पॉवर्टी से निकल के आगे नॉन पुअर बनना, है ना, मिडिल क्लास में जाना, ये थोड़ा फिर चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे केसेस में जहां पे सभी लोग पुअर, क्योंकि दे आर ऑन द सेम लेवल, ऑलमोस्ट दे आर ऑन द सेम लेवल, है ना। Yes, sir. ये कुछ इस तरीके से है कि अगर आप अच्छे बच्चों के साथ, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ बैठते हो तो आपके अंदर भी पढ़ने लिखने का मन करेगा, आपके अंदर भी ये भावना जगेगी कि मुझे भी पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि वो बाकी 4-5 बच्चे जो आपके दोस्त हैं वो सब पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, आप भी पढ़ोगे, आपके पास भी नॉलेज आएगा। हो सकता है उनके लेवल के लिए, उनके लेवल का तुरंत ना है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल एनहांस योरसेल्फ। बट जब आप ऐसे ही एक कंपनी में बैठे हो जहां पे सभी जो है कि क्या है, अनपढ़ है या नालायक है, जो भी है कह लो, वो न खुद ही नहीं पढ़ेंगे, आपको भी नहीं पढ़ने देंगे। एक फ्रेंडशिप भी मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन को कुछ उस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर इनको सोशली इंक्लूजन होता, इनका सोशल इंक्लूजन होता, तो ये जो पॉवर्टी का हम लोगों ने डेटा अभी पढ़ा, हो सकता है वो और कम होता। और इसमें आप किसको देखोगे, एससीज, है ना, ये ज्यादा आपको दिख जाएंगे, ओबीसीज भी सम केसेस में। Yes. Okay for everyone?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब वो लोग जो कि आने वाले समय में पुअर हो सकते हैं। वल्नरेबल, यू माइट हैव स्टडीड इन साइंस, वल्नरेबल, एक्सटेंट, एंडेंजर्ड, कुछ ऐसा पढ़ा है कभी? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो वल्नरेबल मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कि जिसके बाद वो हो सकता है कि एक्सटेंट या एंडेंजर्ड में पहुंच जाए। ठीक है? Sir, prone to poverty. हाँ, तो वल्नरेबल मतलब कि ये अगर प्रॉपर अटेंशन नहीं दी गई, प्रॉपर केयर नहीं रखा गया, सो दे कैन बिकम पुअर एंड द साइज ऑफ बीपीएल विल इंक्रीज। अब ऐसे लोग कौन हैं जो वल्नरेबल हैं, जो कि नियर अबाउट जो एक पॉवर्टी लाइन है, वी विल डिस्कस दिस आल्सो। एक लाइन है, ठीक है, नॉन पुअर एंड पुअर की, जो कि गवर्नमेंट ने एक इमेजिनरी लाइन खींची है, तो वो समवेयर हियर दे आर लिविंग। ठीक है, और अगर प्रॉपर टेक केयर नहीं रखा गया तो दे विल कम अंडर दिस कैटेगरी। ओके, तो वल्नरेबिलिटी आप पढ़ोगे, और कुछ भी, अब कारण कुछ भी हो सकता है कि व्हाई दे आर मूविंग फ्रॉम नॉन पुअर टू पुअर, एज दे आर ऑलरेडी लिविंग ऑन एज नियरली। तो कुछ भी, अगर कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है, कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, XYZ, so they can become poor in upcoming days. So government should pay attention to these people also. Okay, जैसे कि विडोज के बारे में हो गया, हैंडीकैप्स हो गए, ठीक है, ये सारे लोग इस कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। Am I clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Sir. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। सर अभी हमने ये पढ़ा वल्नरेबिलिटी में कि जो नॉन पुअर हैं वो पुअर बनते हैं, लेकिन सर जो ऑलरेडी पुअर हैं वो भी और ज्यादा पुअर हो सकते हैं ना इस केस में? हाँ, तो पुअर तो है ही, बेटा, उसको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एक टर्म है, हालांकि उसमें विमेन, सीनियर वुमेन आती सिटीजन, है। सीनियर सिटीजन, विमेन, गर्ल चाइल्ड, इन लोगों को कंसिडर किया जाता है। तो एक आप Yes, देखते हो sir. कार्ड मिलता है बीपीएल का, एक कार्ड होता है अंत्योदय का। ठीक है, अभी वो कार्ड के बारे में नहीं। Yes, sir. Poverty as seen by social scientists. So how social scientists see poverty? Read करो, who will read now? युक्ति। So may I add? Yes, Okay. sir. अर्नव, आप इसके बाद पढ़ लेना बेटा, ठीक है? Okay, sir. युक्ति कंटिन्यू। Since poverty has many facets, social scientists look at it through a variety of indicators. Usually, the indicators used relate to the levels of income and consumption. But now, poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis. Wait. Illiteracy, education हो गया, जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, हेल्थ हो गया, है ना? हेल्थ केयर, देखो इसमें एजुकेशन और हेल्थ ही घूम रहा है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, पीपल एज रिसोर्स पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी हेल्थ का इशू आ गया, सैनिटेशन, हेल्थ इशू। तो वो एक ऐसा टर्म था जिसको आप क्या कर सकते हो, फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या? हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेनली हेल्थ एंड एजुकेशन। Okay, if you are not getting, if you are not healthy, if you are not well educated, then somewhere you will be considered poor. Okay. Yes, sir. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. Social exclusion. According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings. समझ में आ रहा है? Did I told you this? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आपने sir. संगत से इसको रिलेट करके बताया था। Okay. Now continue.
Social exclusion can be both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits, and opportunities that others, their betters, enjoy. A typical example is the working of a caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income. Vulnerability. Wait, social Vulnerability. exclusion सभी को clear है? Yes, sir. Yes, sir. We discuss Yes, social sir. point now. Okay. Continue. Vulnerability. Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, Okay, say members of a wait. युक्ति. Probability अभी कम आ गया तो थोड़ा discuss कर लें. What is probability? So The may I? chances. The chance. Chances of a particular event to Outcomes or chances. क्या difference है? so दोनों लगभग सेम ही टर्म्स हैं. अगर सेम होते तो मैं क्यों लिखता है यहाँ पे, क्यों पूछता आपसे? फिर प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटी में कि ये चीज होगी. पॉसिबिलिटी, चलो कुछ सही कहा है आपने. पॉसिबिलिटी जो है पॉसिबल और पॉसिबिलिटी है ना, तो समवेयर हो सकता है. आउटकम एक आने के चांसेस हैं, बट इन प्रोबेबिलिटी यू हैव 50-50 चांस, 50-50% चांस इधर हेड और टेल. ठीक है, तो जस्ट गुड टू नो. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. चलो कंटिन्यू युक्ति. say members of a backward caste or individuals such as a widow or a physically handicapped person of becoming or remaining poor in the coming years. अंडरलाइन करो. Vulnerability. बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, और विडो, इंडिविजुअल लाइक विडो, फिजिकली हैंडीकैप, इनके जो है पुअर होने के या फिर वल्नरेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं, या अपकमिंग ईयर्स में पुअर हो जाएंगे. कंटिन्यू. Vulnerability is determined by the options available to different communities. योर वॉइस इज नॉट क्लियर युक्ति. So it is now clear. यस. Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health, and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disasters, earthquakes, tsunamis, terrorism, etc. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of income. Okay. So vulnerability shows that how many people are of this kind who cannot face any kind of disaster, who are not in and who don't have that kind of potential to face any disaster or any consequences, a negative factor. अब वो नेगेटिव फैक्टर में आपका अर्थक्वेक, सुनामी, कोरोना वायरस, ठीक है, ये भी है. You might have seen news channel कि जब कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, so many people from urban area moved towards rural area, moved to village, Yes sir, to their hometowns. to their respective hometowns. What was the reason behind it? So they thought that they can become poor if they will not take action immediately. So those people were vulnerable. ठीक है, उनके पास अपने जो है खुद के सेविंग्स ऑलमोस्ट नहीं है.
तो ऐसे लोगों को जो कि रिस्क को फेस करने की, हैंडल करने की कितनी चांसेस हैं, कितनी एबिलिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है कि हम कैटेगराइज करते हैं हु आर वल्नरेबल एंड हु आर पुअर। समझ में आ रही है ये फैक्टर, ये पॉइंट समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Social exclusion, vulnerability is clear to each and everyone over here. Yes, sir. सर मुझे सर सोशल एक्सक्लूजन में सर डाउट है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे सर लाइन लिखी है ना, अ टाइपिकल एग्जांपल इज Typical. a typical example of working for the caste system in India in which people belonging to certain castes are excluded from the equal opportunities। तो सर इसमें कौन इंक्लूड हो रहा है सर, यहाँ पे certain castes are excluded? हाँ, certain caste are excluded. I told you that here SCs and ST particularly, that's why you saw that they have a reserved constituency. पढ़ा है? Yes sir. They have a reserved constituency as well as they get reservation. Okay, these are some benefits which they enjoy. सोशल एक्सक्लूजन में आप देखोगे कि सोशली दिस इज द माइंडसेट ऑफ इंडिया, और you must have studied in your earlier classes as well, that due to Varna system, okay, there is a division in our Hindu religion. You will find in Hindu religion that there is a division. Yes, sir. Caste system is prevailing in this particular religion, and caste system में आप देखोगे you will find Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and the last one Dalits. Okay, so what happens, शूद्र तो थोड़ा बहुत ठीक है, घर के कामकाज में जो है हाथ बटाते हैं, but you Dalits, you might have studied untouchability also, which is banned in India as per Article 17 of the Indian Constitution. ठीक है, अनटचेबिलिटी होता था, फिर उनको जो है कि कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सक्लूजन। जब उनको सोसाइटी में आप इंक्लूड ही नहीं करोगे, सो हाउ विल दे बिकम नॉन पुअर, हाउ विल दे गेट अ चांस टू बिकम अ नॉन पुअर? बट सर अब तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी है सर, रिजर्व्ड होती है उनके लिए, रिजर्वेशन भी है, बट द माइंडसेट इज सेम। सोशल अपलिफ्टमेंट अभी भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है व्हेन पीपल आस्क ये रिजर्वेशन के वजह से क्या डेवलपमेंट तो हुआ, रिमूव दिस रिजर्वेशन, द गवर्नमेंट सेज वी नीड टू हैव दिस सोशल अपलिफ्टमेंट। सोशली पीपल आर नॉट थिंकिंग एज वी आर थिंकिंग और एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज। कुछ लोग अभी भी हैं जो विद इन कास्ट मैरिज करते हैं, और अभी आप देखो कि पॉलिटिक्स भी दलित्स और SC STs पे ज्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज माइंडसेट कहीं ना कहीं अभी भी है। इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट वो इम्प्रूवमेंट अभी और रिक्वायर्ड है। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, इम्प्रूवमेंट नो डाउट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट नो डाउट हुआ है, बट वी नीड टू हैव मोर इम्प्रूवमेंट इन दिस, ओके, एज पर द गवर्नमेंट एनालिसिस। यस सर, सर आ गया समझ। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी बच्चों को और कुछ पूछना है? सर इसमें एक लाइन लिखी है, इट इज बोथ अ कॉज एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। सर ये एक बार दोबारा समझा दीजिए। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस इसकी वजह से ही है, ठीक है। Where it is written? सर फर्स्ट लाइन है बिल्कुल इस पेज की। Both as well as, हाँ, both a cause and consequence of poverty. तो पावर्टी पुअर तो पहले से ही है, ठीक है, और जो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके वजह से पुअर है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके वजह से पुअर है, और पावर्टी है, पावर्टी की वजह से भी जो है कि ये रिजल्ट आ रहा है। अगर पुअर नहीं होते, नॉन पुअर होते, सपोज इन केस, अगर सपोज कोई सिविल सर्वेंट होते या कोई एक रेप्यूटेड पोस्ट पे होते, तो हो सकता है उनका सोशल इंक्लूजन होता, सोशल एक्सक्लूजन नहीं होता। यस सर। समझ में आई बात? यस सर, ओके सर। आगे बढ़े। Yes sir. Yes. बच्चे बात भी कर रहे हैं। पावर्टी लाइन,
अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, एक नया टर्म सीखेंगे, पॉवर्टी लाइन। शायद मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था, फिर भी देखते हैं इधर क्या होता है पॉवर्टी लाइन। सो पॉवर्टी लाइन, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग, इट विल डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक है, मतलब ये कंट्री मान लेते हैं ए, कौन सी कंट्री है? ए। कंट्री ए। तो कंट्री ए ने अपनी एक खुद की पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब की। ओके, टेक दिस कंट्री एज एन इंडिया, सपोज आपने इनको इंडिया ले लिया, तो इंडिया में अब ये देखा जाएगा कि कितने लोग ओवरऑल अच्छे स्टेटस में हैं। अब इंडिया में जो है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिमूव पॉवर्टी, एंड यू माइट हैव स्टडीड अ स्लोगन वाज आल्सो गिवन आउट बाय इंदिरा गांधी इन द ईयर 1971। यस सर, लोकसभा इलेक्शंस गरीबी हटाओ। लोकसभा इलेक्शन गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ, पर गरीबी अभी भी नहीं हटी। ओके, दैट वाज अ वेरी फेमस स्लोगन। तो गरीबी अभी भी नहीं हटी, और फ्रॉम द वेरी इंडिपेंडेंस वी आर ट्राइंग टू डू सो। तो कंट्री ने, गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, पॉवर्टी लाइन जो है ड्रॉ किया है, उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। ओके, इस पॉवर्टी लाइन के बिहाफ पे, इसके बेसिस पे लोगों की हेल्प करते हैं, और इसी के बेसिस पे उनको कार्ड दिया जाता है। अभी आप पढ़ोगे बीपीएल कार्ड, उसी कार्ड के जरिए वो डिफरेंट बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड आप जानते होंगे, एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय कार्ड होता है। राशन कार्ड, राशन शॉप्स में जाते हैं तो उसके हिसाब से क्या मिलते हैं, राशन मिलते हैं, या डिफरेंट गुड्स मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट कहती है कि एक रीजनेबल रेट में मिलनी चाहिए। दोज हु आर होल्डिंग कार्ड ऑफ बीपीएल और अंत्योदय। ओके, तो कार्ड के हिसाब से मिलता है। तो ये पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन इमेजिनरी है कि ऐसे कोई लाइन एग्जिस्ट करती भी है? नो सर, तो इमेजिनरी है। इमेजिनरी लाइन है। इट्स अ काइंड ऑफ डिमार्केशन डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखोगे कि ये पॉवर्टी लाइन, जैसे कि आपको मैंने बताया कंट्री ए, कंट्री बी में पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन कुछ और है, पॉवर्टी लाइन का जो कैलकुलेशन है कुछ और है। ओके, यहाँ पे तो इनके हिसाब से, इस कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से ये इन्होंने अपना ड्रॉ किया। कंट्री भी अपना खुद का ड्रॉ करेगी और बताएगी हमारे यहाँ पॉवर्टी का ये डेफिनेशन है। तो इंडिया में क्या किया गया है, कैलोरी के, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी डिफाइन किया गया पॉवर्टी लाइन। 2400 कैलोरी अगर आप लेते हैं, एंड इफ यू आर लिविंग इन रूरल एरिया, ठीक है, 24 या उससे कम लेते हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड पुअर और बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन। ठीक है, 2400 इन रूरल एरिया एंड 2100 इन अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया में अगर आप 2100 से कम लेते हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड पुअर। अभी कैलोरी का कैलकुलेशन क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। ठीक है, कैलोरी का जो प्राइस है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, आप जानते हो ना, चीजें महंगी होती हैं समय के साथ। यस सर। वैसे कैलोरी, इस कैलोरी को बाय करने में भी जो है क्या होगा, इसके प्राइसेस चेंज होंगे। अब आप देखोगे अर्बन एरिया में 2100 पे ही हम कह दे रहे हैं, और रूरल एरिया में 2400। तो गवर्नमेंट सेज दैट इन रूरल एरिया पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन मोर agricultural work or physical work, so that's why they require more calorie than people who are living in urban area. Yes. Okay, तो अब हम देखेंगे, और इसमें अलग अलग कमेटी भी बैठी थी। अब चलो मैं कमेटी के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और आज पर करंट डेटा आई थिंक इट इज रूरल एरिया में 32 रुपीज अराउंड है। ठीक है, और अर्बन एरिया में नियरली 47 रुपीज अराउंड है पर डे, पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर डे। मतलब गवर्नमेंट कहती है इफ यू आर पर पर्सन पर डे, government says if you are able to get 47 and above rupees in urban area, then you are non-poor, और 32 रुपीज अगर आप रूरल एरिया में मैनेज कर रहे हैं उससे ज्यादा, देन यू आर non-poor। तो व्हाट डू यू थिंक? ये तो बहुत कम है। तो बहुत कम है, इससे तो डेली रिक्वायरमेंट्स में पूरी नहीं होंगी। Yes, sir. आप जाओगे फैमिली पैक का एक मैगी भी ले आओगे तो शायद आई थिंक नियरली इतने का ही होगा।
ठीक है, बट सर गवर्नमेंट से 48 का आता है। लो, वो तो फिर नॉन जो है कि एक रिच पर्सन खरीद सकता है। गवर्नमेंट से Yes, sir. अगर आप एक मैगी का पैकेट खरीद लेते हैं फैमिली पैक, देन यू आर नॉन पुअर, है ना। तो दिस इज एज पर दिस इज द डेटा ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इफ यू आर अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, देन हो सकता है रिवाइज भी हुआ है करंटली, अगर रिवाइज भी होगा तो ज्यादा नहीं होगा। तो दिस इज द फैक्ट। सही है, इतना कम इसलिए सेट किया है ना ताकि हमारी रेपुटेशन बनी रहे। रेपुटेशन अभी इससे ज्यादा है, रेपुटेशन तो ठीक है, अगर इतने पे सेट किया है तो इतने लोग हैं, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा और डिटेल में, आगे बढ़ते हैं। पहले पावर्टी लाइन, एक इंटरनेशनल पावर्टी लाइन अभी आप पढ़ोगे। तो इंटरनेशनल पावर्टी लाइन में $1.90 डॉलर कैसे हैं, ठीक है। $1.90 जब कहते हैं तो बताओ कितना हो गया। $2 मान के चले अप्रॉक्स, तो 75 Yes, into sir. 150 रुपीज, 750 Yes, रुपीज। 145 के करीब हो गया टोटल। 150 वो कहते हैं और हम कहते हैं 50 अराउंड। तो किसके हिसाब से पुअर ज्यादा होंगे, हमारे हिसाब से पुअर ज्यादा होंगे या फिर वो उनके हिसाब से। उनके हिसाब से। उनके हिसाब से हम लोग तो ये भी कह देंगे कि 50 के ऊपर ये सब नॉन पुअर है, बट वो कहेंगे कि ये नॉन पुअर कैसे हैं, पुअर है। आजकल 100 रुपए में और 150 रुपए में क्या होता है पर डे, है ना। तो किसका डेटा ज्यादा करेक्ट है? इंटरनेशनल। अब वहाँ पे सर इंटरनेशनल poverty line. Now, we will discuss poverty line. Who will read now? Yes, Arnav told that he will read. Continue. Yes, sir. Yes, sir. Poverty line. At the center of the discussion on poverty is usually the concept of poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. Yes, sir. For example, a person not having a car in USA may be considered poor. In India, owning of a car is still considered a luxury. Why Did I told you? Yes, sir. Did I told you this? Yes, Yes, sir. Yes. Continue. Yes, sir. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, and light educational and medical requirement, etc., are determined for subsistence. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. Wait. Underline करो। Yes, ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो मुहैया होनी चाहिए। ओके, और इसको इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीस। ओके, चलो कंटिन्यू, इसको अंडरलाइन करना है। Yes, sir. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. Yes, sir. Together provide these needed calories. The calorie needs vary depend on age, sex, and type of work that a person does. The accepted average calorie requirement in India is 2,400 calories per person per day in rural areas and 2,100 calories per person per day in urban areas. Wait. 6 people. Yes, sir. क्लियर है सभी को यहाँ तक? अरे Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ओके, Yes. तो अब कोई और बच्चा पढ़े, वो विल रीड। Sir, can I read? मनोज जैन। Love it. यस, लव इट। पढ़ो। On the basis of these calculations for the year 2011-12. Wait. You will have to read from here. You don't know, love it. Okay, sir. Sorry. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas are considered to be higher than urban areas. The monetary expenditure per capita. A question can in examination,
Okay, a question can be asked in your examination that why calorie requirement of rural areas is more than urban areas. So you will write people living in rural areas engage themselves in more physical work. Calorie requirement in rural areas are considered to be higher than in urban areas. Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, Yes. continue. Love it. the monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirements in terms of the food grains, etc. is revised periodically, taking into consideration the rise in the prices. On the basis of these calculations, for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for the rural areas and rupees 1000 for urban areas. Despite less calorie requirement, the higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban Okay, centers. okay, wait. यहाँ पे जब मैंने ये बताया तो अर्बन एरिया में देखो ज्यादा पैसे हैं और यहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि ये गांव है, यहाँ पे चीजें सस्ती होती हैं, यहाँ पे महंगी होती हैं। यहाँ पे 2100 कैलोरी का ही 47 हो रहा है, यहाँ 2400 का ही 32 हो रहा है। ओके, सो देयर विल बी अ प्राइस डिफरेंस। ओके, अगर इनटू 30 कर दें इन दोनों को तो क्या डेटा हमें मिलता है? सर क्या? पर मंथ का 30 से मल्टीप्लाई करो 47, क्या आएगा बताओ? सर 1410। 1 2 1410 सर 1410। 1410 ठीक है, 1410 और 32 को करो, The 960। 960 ठीक है। So this is the current one. Okay, whatever written in your book is the old one. But if you want, you can go with this. ठीक है, आप इससे ही चलो 2011-12, 816 per month and 1000 per month. ठीक है, in urban and rural area respectively. Okay. सर Current एक डाउट था हाँ बोलो। सर, अभी हमने ये पढ़ा कि जो 816 पर मंथ या फिर 1000 रुपीज पर मंथ कमाता है, लेकिन सर अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो सर वो भी पुअर होगा अगर वो एक महीने के लिए अनएम्प्लॉयड है लेकिन उसके पास पैसा है। अनएम्प्लॉयड वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, where you switch from one job to another, एक महीने के Yes, लिए हाँ, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो सर वो पुअर तो नहीं कहलाएगा ना उस टाइम पे इसकी वजह से? नहीं, उसकी वजह से पुअर क्यों कहलाएंगे? You are switching your job, ठीक है, only for a minimum period of time. तो minimum period of time के लिए अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं and you are preparing yourself, you will not be considered poor. यस सर। इस तरीके से तो पावर्टी की लाइन, पावर्टी में लोग और बढ़ते चले जाएंगे। गवर्नमेंट कभी चाहेगी कि उसके पावर्टी का डेटा बढ़े? No, sir. नो सर। no sir. अगर आप भले ही पुअर हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, let's suppose, government will not consider you. आप जानबूझ के हो रहे हैं क्योंकि you want to become something else, want to do something else. And if you have an experience, you will surely get, it's sure and certain that you will get a job. यस सर। Government will not consider at all. Okay, continue. In this way, in the year 2012, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about 4,080 per month will be below the poverty line. A similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 5,000 per month to meet their basic requirements. The poverty line is estimated periodically by conducting sample surveys. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization. However, for making a comparison between This is very important for your examination. Poverty estimation the estimation of poverty is done by a organization known as National Sample Survey Organization, NSSO. Very important for your objective type of question. Can come in your GSTSC and NTSC examination. So you must know this, that which organization calculates poverty in India. तो NSSO हालांकि recently dissolve हो चुका है, NSO में आ गया है, but you should go by your book. ठीक है, जब हम लोग GK करेंगे, there I will teach you this. Further. Current affairs. Yes, GK refers to current affairs. for making comparisons between
like the World Bank, use a uniform standard for the poverty line. Minimum availability for of the equivalent. समझ में आ रहा है? $1.904 per person per day. So as per World Bank, love here, mute yourself. As per World Bank, the uniform standard which the World Bank has made is that if a person is able to have $1.90 per person per day, then he or she will not be considered as poor. ठीक है, और उसके बिलो हैं तो आप poor कहलाएंगे. So as per that, you will find that in India, ठीक है, as per World Bank, we have more poor than what we are saying right now. समझ में आ रही बात? और what we are calculating right now. Yes. किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा. किसी को कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं. आप if you feel any kind of doubt, any problem, you can ask, you can raise question. अच्छा, आज की क्लास आई थिंक 2 आवर्स की है, if I'm not wrong. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलें आगे बढ़ें. Should I proceed now? Yes, sir. Yes. Okay. Now poverty estimates. Poverty हम कैसे estimate कर रहे हैं? कैसे over a period of time you will find that there is a decrease in poverty. ठीक है, but that is not up to the mark. Though poverty is decreasing day by day, okay, but it is not up to the mark. If we will look at other countries like China and Southeast Asia, we will find that they have less number of poor than us. Particularly Southeast Asia. चलो चाइना की तो बात मान लो, second largest economy है वर्ल्ड की, कोई बात नहीं. But look at Southeast nations. Southeast Asia आप जानते हो ना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, नाम सुना है सब, इंडोनेशिया, Yes, sir. Singapore. Yes, sir. They have less poor people than us. This is a cause of concern. They had reduced their poverty dramatically. और अगर हम अपने नेबर की बात करें, चाइना our neighbor, ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखो, if we are in the period of 1955 and 60s, you will find China और India more or less एक ही पास पे थे. ठीक है, इतना ज्यादा चाइना आगे था नहीं. और चाइना देखो फिर हुआ क्या, एक ड्रामेटिकल चेंज आता है. ठीक है, चाइना की इकोनॉमी में, और चाइना जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है, और यूएस के लिए एक थ्रेट बन के उभर रही है. एक थ्रेट है, उभर के आई. ओके, और इंडिया ही देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट अभी भी फाइट कर रहे हैं. तो विच वन इज बेटर, चाइना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? Sir, for developing the economy, China form of government is better. But Okay. sir, if we consider people's rule, Sir, India but is better. in India, democracy and there is one party rule in China. Which one is better, economic development? Which one is better, only economic development or social, political, economic, all kind of development? All kinds of development. Okay, so we need चलिए to और have जब चाइना को क्या बता देगा? मैंने कहा चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, इंडिया का नहीं हो पाया. तो which one is better? So you will obviously say, if it is the second largest economy, so you will say China is the better one. ठीक है, तो we are only looking at economic perspective और economic perspective. ठीक है, हमें क्या देखना है, सोशल भी देखना है, पॉलिटिकल भी देखना है, इकोनॉमिक भी देखना है. तो इन दैट सेंस इंडिया इज डेवलप्ड देन चाइना. ठीक है, इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज डेवलप्ड इन कंपेयर टू चाइना इफ इट कम्स इन दैट सेंस. यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है ना, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इकोनॉमिक भी अगर आप देखो मोर और लेस ठीक है, फ्रीडम और जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, रूल ऑफ लॉ है, राइट, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है, जो कि वहाँ पे नहीं है. ओके, चलो तो पावर्टी एस्टिमेट्स में आते हैं. कैसे पावर्टी एस्टिमेट्स होता है? पावर्टी अगर आप देखो तो रिड्यूस हुआ है, 45% था 1993-4 में to 37.2% in 2004-5.
ठीक है, ये रिड्यूस हुआ है और 22% तक ये आ चुका है 2011-12 में। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट इन अपकमिंग डेज इट विल बी गो बिलो 20% और इन अपकमिंग ईयर्स। ओके, Yes, sir. the number of poor are declining day by day and we expect more figure in upcoming days, in upcoming years. Okay, पहले 407 मिलियन थे 2004-5 में, अब वो 270 मिलियन है 11-12 में। एनुअल डिक्लाइन अगर आप देखें तो 2.2%, दिस यू नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू नो। ठीक है, फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12। अब आपका बुक अगर पुराना होगा, ये भी बात है, तो ये एस्टिमेशन आप देखोगे वेरी कर रही होगी। Yes, sir. ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, ये एस्टिमेशन क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। तो ये देखो आपको पढ़ना कैसे है, किस बुक से है, इस बुक से। ठीक है, मेक योरसेल्फ अपडेट। ठीक है, अपडेट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, यू शुड रीड द अपडेटेड वन। ई बुक एनसीईआरटी, यू नो द साइट, आई थिंक वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, डेटा वहां से निकाल के पढ़ा करो। आई थिंक मोर और लेस आप चीजों को ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो। इफ यू आर गोइंग ऑनलाइन, आपको इस तरीके से कुछ पढ़ना चाहिए। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें ये याद रखिएगा कि 45% से हम 37.2% थे 2004-5 में, फिर 22%, फिर हम 22% 11-12, फिर 20% हम आने वाले सालों में हो सकते हैं। 2005 जो है 4-5 में 407 मिलियन पीपल जो नंबर ऑफ पुअर से, अब वो 270 मिलियन आ गया है 11-12 में। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, ये पढ़ा था ना 27 करोड़। Yes, sir. Yes, sir. तो जो डिक्लाइन है, एनुअल डिक्लाइन, वो 2.2% है। इसको सेपरेटली बस लिख लीजिएगा, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस शॉर्ट में लिखना है, तो मैंने अंडरलाइन किया बस। समझ में आ रही है बात सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे आते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। इसमें आएंगे वल्नरेबल ग्रुप्स। मनोज कुमार। Yes, sir. वल्नरेबल ग्रुप्स पढ़ो। Okay, sir. Vulnerable groups. The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled castes and scheduled tribes household. Similarly, कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, यही ज्यादा वल्नरेबल है। ओके, आगे। Similarly, among the economic group, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor household and the urban casual labor household. देखो The following हम एक वल्नरेबल ग्रुप में अगर बात करें तो इसको क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो कैटेगराइज किया गया सोशल और इकोनॉमिक? yes, sir. Yes, sir. सोशल में कौन आ रहे हैं आपके? Scheduled caste and scheduled tribe. एंड इकोनॉमिक में कौन आ रहे हैं आपके? Sir, agricultural labor, urban casual laborers. एग्रीकल्चरल Yes. एग्रीकल्चर लेबरर्स, अर्बन कैजुअल। ये सोशल है, ये इकोनॉमिक टर्म्स है, वल्नरेबल दोनों। कंटिन्यू। Although the average for people below poverty line for all groups in India is 48 out of 100 people belonging to scheduled tribes. ये 22-43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, जो sir. एवरेज है पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन वो 22 है और 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, वो पर्टिकुलरली 43 आउट ऑफ 100 किससे बिलोंग करते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब से, जो कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। कैजुअल की अगर बात करें तो वो 34% अर्बन एरियाज में, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। ओके, और 29% अगर आप देखें
तो आपके कौन है, शेड्यूल कास्ट है, जो कि पुअर है। समझ में आ रही है बात? तो इनका पर्टिकुलर ये जो ग्रुप है, इनका पर्टिकुलरली इंडिया लेवल पे तो 22 है, और जब हम स्पेसिफिकली देखेंगे तो वो 43 से लेके 34 से लेके 29 वेरी करता है ईच ग्रुप। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू। Yes, sir. 34% of the casual workers in urban areas are below poverty line. About 34% of casual workers farm in rural areas, and 29% of the scheduled caste are also poor. The double disadvantage for being a landless casual wages labor household in the socially disadvantaged social group of the scheduled caste or scheduled tribes population highlights the seriousness of the problem. Some recent studies have shown that except for the scheduled tribes household, all the other three groups, scheduled caste, rural agriculture laborers and urban casual households, have been seen a decline in poverty in the 1990s. Apart from these social groups, अगर हम देखो तो जो भी अगर हम सोशल ग्रुप्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जो भी हम लोगों ने ग्रुप्स पढ़ा उसमें से जो 3 ग्रुप है, शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर और अर्बन कैजुअल लेबर, ओके, इन तीनों ग्रुप में जो है पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट एसटी में नहीं हुई है, शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं हुई है उस हिसाब से। शेड्यूल ट्राइब्स आप समझते हो, ट्राइबल पीपल, Yes, sir. उसमें नहीं हुई है, ये डेटा याद रखिएगा। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं, we will come to know about another group, another social group, जो कि फैमिली में अलग-अलग फैमिली में पाई जाती है। तो women, elderly people, female, you will find they are being denied equal access to resources available to the family. So they are considered poorest of the poor. ठीक है, poorest of the poor. अब आपने पढ़ा होगा, अभी तो नहीं पढ़ा है, but over a period of time also, ठीक है, over a period of time you will come across this fact that women, the case of women is very fragile in India. Whether women में आप गर्ल चाइल्ड को भी कंसीडर करिए, इवन सीनियर सिटीजन्स के भी जो केसेस हैं, चीजें हैं, वो भी क्या है, बहुत फ्रेजाइल हैं। तो अगर एक फैमिली की बात की जाए, एक टिपिकल फैमिली, या फिर एक एग्जांपल ले लिया जाए, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया फिर रूरल एरिया से जो है कि सेग्रीगेट करके बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल इंडिया में जो जनरली देखा जाता है, फैमिली में जब फूड बनता है तो सबसे पहले सर्व, ठीक है, चाहे वेदर पुअर और रिच, मोर और लेस, आप देखते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं उनसे कराया जाता है। ओके, जो प्रोडक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, ऑडिबल, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Am I audible to everyone? Yes, sir. You know. Okay, so what I was saying, पूरे सोबत हुआ, कोई रिमाइंड करो मैंने क्या कहा, just I forgot that. So you were telling us about Indian जो प्रोडक्टिव होता है पहले वो खाना खाता है। हाँ, तो प्रोडक्टिव, ये तो मैं जनरल बात बता रहा हूँ। तो इसमें विमेन को कंसिडर किया जाता है कि वो सब खाना खा लें तब बाद में खाएं। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, यू विल फाइंड दैट विमेन फेसेस चैलेंजेस लाइक malnutrition। malnutrition की प्रॉब्लम आप देखते हो विमेन में होती है, ठीक है, और विमेन को जो है कि malnutrition की प्रॉब्लम है, और गर्ल चाइल्ड को भी इसी तरीके से देखा जाता है। गर्ल चाइल्ड सब केसेस यू विल फाइंड दैट दे आर आल्सो नॉट कंसिडर्ड वेल, ठीक है, इन सम केसेस यू विल फाइंड that people are behave like this. तो इनको poorest of the poor category में रखा गया। Senior citizens also, senior citizens after 50, after 60 are not considered productive, तो उनको भी जो है उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता जो कि रिक्वायर्ड होती है, utmost रिक्वायरमेंट होती है। तो जो प्रोडक्टिव नहीं है, पर्टिकुलर जो सीनियर सिटीजन की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, तो उनको ट्रीटमेंट उस तरीके का नहीं मिलता। इसीलिए आप देखो गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए
जो है अलग से क्या करते हैं, प्रोविजंस निकालते हैं, अलग से उनके लिए प्रोविजन होता है, अलग से उनके प्लेसमेंट के बारे में पॉलिसीज बनाई जाती है। वेमेन के केस में भी आप जानते हो कि कितने सारे जो है वेमेन को भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, एनसीडब्ल्यू, और जो है आप जानते होंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन के में भी है, पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये पोरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, इनको भी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सर वॉइस इज ब्रेकिंग। क्लियर हो बात? आवाज आ रही है? आ रही है सर बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। बीच में ब्रेक हो जाए। अभी सही है? यस सर अभी सही। चलो, we will discuss more this thing more, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये स्टोरी ऑफ शिवरमन है, तो who will read now स्टोरी ऑफ शिवरमन? ऐसा करते हैं 2 मिनट के लिए आप लोगों के ऊपर जो है कि इसको मैं डिपेंड छोड़ देता हूँ, ओनली फॉर 2 मिनट्स। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू स्टडी दिस, ठीक है। पढ़ो और पढ़ के मुझे तुरंत बताओ। कैमरा ऑन करना जरा सभी लोग। मैं जिससे पूछूं वो ये स्टोरी बता दे, बस मुझे स्टोरी सुनना है। 2 मिनट ओनली, आई एम गिविंग 2 मिनट्स। कहानी पढ़नी है, कहानी बताना है, कुछ नहीं है। Sir, done. डन सर। Sir, done. ओके, वंशिका तिवारी, कैन यू हियर मी? यस सर। बताओ बेटा ये क्या है? सर मैं पढ़ रही हूँ सर, मैंने पूरी नहीं पढ़ी अभी स्टोरी। ओके, कौन बताएगा फटाफट? कौन बच्चा? पारस सिंगल, बताओ। ये सर थोड़ा लाउडर बताना। सर एक स्टोरी है जिसमें तमिलनाडु में एक फैमिली रहती है, जिसमें से हाँ। वो है मैन जो 65 इयर्स ओल्ड है, वो लेबर फार्म में लेबर करता है। उसका पर डे वेज है वो 50 रुपीज, एंड in his family there are 8 members, and he only finds a job in 6 months of in the year, and rest of the year he does other jobs, and her wife is also doing job in some months, and she also paid only 25 rupees per day. He has a old mother which is ill, and he has 4 children, 3 girls and 1 boy, about 1 to 16 years. None of his girls
he has confidence on education, but he decided to invest on son on education, and he has also a sister which is not married, and so he thinks he is a burden on him. She's a burden on him. So he gets. ओके, क्या पारस ने सारी बातें बता दी हैं मानस? सर आवाज थोड़ी लो आई, लेकिन सर जितना मैंने सुना सब कुछ बता ही दिया। ओके, so in this case what we studied, क्या हमने पढ़ा ओवरऑल? मनोज, ओवरऑल हमने क्या पढ़ा इसमें एक लेमैन टर्म में? अगर आपसे कोई पूछे इस कहानी में क्या है, मनोज कुमार सर क्या? ये कहानी में क्या है ओवरऑल लेमैन टर्म में अगर देखा जाए तो? सर कहानी बताऊं फिर दोबारा? नहीं, एक शॉर्ट में बताओ। ओके सर। सर इसमें जो यहाँ पे हमें सेवारामन है वो उसे एक तरह की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब वो स्टार्टिंग के 6 मंथ में उसे जॉब मिलती है, लेकिन जो एंड के 6 मंथ होते हैं उसमें वो कोई भी और जॉब ढूंढ के करता है, और उसके साथ उसकी वाइफ भी यही काम करती है, और उसके 4 चिल्ड्रन और एक सिस्टर है जो अनमैरिड है। तो उसे वो एक तरह से बर्डन देखता है कि वो उसके ऊपर बोझ है, लेकिन वो उसकी जो सिस्टर है उसके लिए कोई अच्छा हस्बैंड नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। और उसकी 3 जो डॉटर्स हैं उनको स्कूल नहीं भेजता है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है कि इतना कि वो उनको स्कूल भी भेज दे और उनको आगे जाके उनकी शादी भी करवानी है। तो उसके बाद वो अपनी जो वेट करो, अब आप बताओ, as I told you, why women are considered as poorest of the poor, why the status of women in society is more or less not improving at all, or at that pace it should be there? क्या main reason है? You will find it is due to patriarchal mindset of the society. ठीक है, head of the family male. Women, आपने पढ़ा हिस्ट्री में how they are struggling for their social, political and economic rights. वही सेम चीज आप पढ़ रहे हो in different form. Yes sir. If I am saying that they are considered poorest of the poor, so it means somewhere I am talking about economic rights. Okay, they don't have the economic right over here at all. You will find. अब आप 10th में भी पढ़ोगे कि how they are doing, okay, and why there is a gender inequality in India. Which countries are doing well in this field? Okay, तो अब इसमें patriarchal mindset and the thinking of society. In society generally what happens, जो girl child के father mother होते हैं, they have to take the sole responsibility of that girl child. उनको अगर suppose of sole responsibility in the sense कि they will have to look after that girl child, they will have to pay dowry, ठीक है, for that girl child, so they will have to manage a huge amount of money, ठीक है, in order to support her, in order to support their child, girl child. तो जो poor है obviously they will find it difficult. अगर उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो क्या सोचेंगे, 2 में से एक करना सोचेंगे, या तो पढ़ा लें या तो शादी करा लें. तो which one they will prefer? They will prefer for the marriage. They will want that उनकी जो डॉटर है एक अच्छे घर में जाए, अच्छे से रहें, सारा कुछ जो कि आप सोशली जानते हो, ठीक है, मैनेज हो. तो ये सारे कारण हैं. These are some loopholes which Indian society faces. ओके, तो ये आपने ये कहानी सभी को समझ में आई जो अभी पढ़ा गया सेवारामन का? यस सर. इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला पॉइंट है तो बताओ. मिल्क नहीं मिलता है, अगर मिल्क मिल भी रहा है तो अपने बच्चे को, सन को पिलाते हैं, और बस लड़के को देते हैं. हाँ, लड़के को देते हैं, जबकि चिल्ड्रन दोनों हैं, बच्चे हैं सभी, बट वो दे किसको रहे हैं? सन को, बिकॉज सन आर कंसिडर्ड एज एन एसेट. ठीक है, यस सर. ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ. Nowadays things are changing, ठीक है, but that change is again a very slow one. Okay? तो चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, interstate disparities. Now in terms of poverty, you will find that different state has different kind of figure. So what is the reason behind it? Why different state has different kind of figure? We will discuss over here. Some states has taken proactive measures in order to fight this poverty, and they had done so.
Okay, but there are some states which again are fighting for poverty. They have resources, but they are not able to manage this poverty. They are not able to eliminate this poverty from their state. So in different states you will find different. So first of all, which state you think is doing well? If suppose someone asks you, Sir, Punjab. what is the reason behind it? Why Punjab will do so? Sir, there, sir, green revolution took place Green there. ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ पे ज्यादा यूज होगा. Okay, due to green Revolution. interstate disparity is very important for your examination. So green revolution you will find in the state of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh. In Yes, sir. Sir, state like Kerala also. in state like Kerala you will find human resource development. Human resource development. ठीक है, people as resource आपने पढ़ा ही है. So that's what human resource development is all about. In the state of West Bengal you will find land reforms played a vital role in removing or eliminating poverty. Okay, and फिर in a state like Andhra Pradesh and Tamil Nadu you will find that public distribution system had played a significant role in removing out poverty and reducing poverty. So different state ने different initiative लिया है at different point of time in order to reduce or in order to eliminate poverty from India. ठीक है, but one of the main cause of poverty is first of all सबसे बड़ा जो first and the foremost thing which you need to know is the population, size of the population. अगर हमारे यहाँ इंडिया में साइज ऑफ पॉपुलेशन इतनी नहीं हुई होती तो आई थिंक कि हमारा जो पोजीशन है वो औरों कंट्री की तुलना में औरों कंट्री के तरह भी जो डेवलप्ड वन है हो सकता है कि हम लोग भी डेवलप्ड वन कैटेगरी में होते. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है, इंडियन grew up dramatically. The population grew up dramatically. ठीक है, अगर रिसोर्सेज है, सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर रिसोर्स, ठीक है, इतना ही है इंडिया में रिसोर्स और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या इस रिसोर्सेज को लेकर फाइट होगा? यस सर. यस सर. ये सारे लोग चाहेंगे, ये पढ़ा था हमने. हाँ, ये सारे लोग चाहेंगे कि हमें मिलेगा किसको? जो पैसे वाला है, पैसे वाले को. ठीक है, और किसको मिलेगा? जो कंपटीशन बीट करेगा. और ये किसको मिलेगा? जो कंपटीशन बीट करेगा, इन सभी को हरा के यहाँ पहुंच जाएगा और ये ले लेगा. Why you are preparing yourself for competition? In order to get a resource, because getting a resource from India in India is a very difficult one. If you think that you will somehow manage and you will get a good job, then you are not thinking in the right way. Resources are scarce in India. We have a huge population size. Everybody wants resource. आज के डेट में अगर आप इस बात पे हो कि दैट यू आर थिंकिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि दैट नहीं मुझे कंपटीशन बीट करना है, आई विल प्रिपेयर माय सेल्फ, देन दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट. आपके पेरेंट्स अगर ये जान रहे हैं और आपको इस तरीके से प्रिपेयर करा रहे हैं तो दे नो द वैल्यू, दे नो द थिंग. यही बात है. दिस इज व्हाट समझ में आ पा रही है आप सभी को ये बात? जो भी है. यस सर. यस सर. यस सर. चलो, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हाँ, अलग अलग स्टेट में यू विल फाइंड दैट अलग अलग तरीके से पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है. ओके, तो अब देखते हैं कौन से स्टेट हैं जहां पे ये रिड्यूस हुआ है. From the success rate of reducing poverty varies from state to state. देखिए, हेड काउंट रेशियो के हिसाब से ऑल इंडिया में 21.9% 2011-12 में, जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल. ठीक है, तो पॉवर्टी में अगर आप देखो हेड काउंट रेशियो मतलब ओवरऑल जो काउंट किया जाता है कि कितने पॉवर्टी हैं, पुअर हैं, नॉन पुअर हैं या रिड्यूस हुए हैं, तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, they are doing well in reducing our poverty, but still you will find that Bihar and Odisha considered to be the poorest state, two poorest state. ठीक है, with poverty ratio of 33.7 and 32.6% respectively. तो अगर 33 और अबव का मतलब पॉवर्टी ज्यादा है कि पॉवर्टी कम है? बिहार में ज्यादा है, बिहार उड़ीसा में.
यस सर। सर 21.9 से मतलब ज्यादा है ना पॉवर्टी वहाँ पे? हाँ हाँ। ओके सर। 2 poorest स्टेट्स जो हैं जैसे कि बिहार, उड़ीसा, तो बिहार में देखो 33.7 है और उड़ीसा में 32.6। अब ये वैरी करता रहता है आपस में बिहार और उड़ीसा में कि कौन ज्यादा पुअर रहेगा। तो कभी कहते हैं हम रहेंगे, तो कहेंगे हम रहेंगे, तो इट वैरीज। हो सकता है आपके डीपीपी में उड़ीसा आंसर मिल जाए, क्योंकि वो पिछले अगर आपका हो सकता है अगर पुराना बुक हो तो उसमें देखो उड़ीसा को ज्यादा दिया गया है परसेंटेज, एक माइन्यूट 1% का डिफरेंस है, दिख रहा है? सर मेरी बुक में तो यही डाटा है। सर बिहार है मेरी बुक में। सर मेरे में भी ये परसेंटेज से पता लगेगा। देखो फर्स्ट वन Yes, इज फॉर sir. बिहार, सेकंड वन इज फॉर ये उड़ीसा। डाटा है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके बुक में उड़ीसा दिया है? सर मेरी बुक में 37.6% है उड़ीसा। है ना? तो उड़ीसा का कुछ बुक में मिल जाएगा, में जो है कि बिहार का मिल जाएगा। ओके, तो सर हमें आंसर्स कौन सी बुक के अकॉर्डिंग लिखना है? क्योंकि सर अगर टीचर्स को नहीं पता हुआ कि जो लेटेस्ट डेटा ये है उन्होंने मार्क्स काट दिए तो? अब बिहार कर दो। ओके सर। ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओवरऑल पॉवर्टी लेवल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो 21.9 है परसेंट, और इन स्टेट्स में ठीक है क्या है, पॉवर्टी ज्यादा है। हालांकि इन्होंने ज्यादा है। रिड्यूस किया है, बट वो रिडक्शन ऑल इंडिया लेवल पे नहीं मैच कर रहा। स्टिल दे हैव मोर पुअर पीपल, एंड पर्टिकुलरली बिहार एंड उड़ीसा आर द वन हु हैज दिस काइंड ऑफ, this consists of this kind of figure. Okay, the two poorest state. Okay, along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh. तो रूरल पॉवर्टी की बात थी, अर्बन पॉवर्टी में भी हैं वो लोग, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार भी। अब देखो किसने अच्छा किया पॉवर्टी में, तो यू विल फाइंड केरल डिड वेल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ओके, और पंजाब हरियाणा का यू नो इट इज ड्यू टू एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, मींस अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन। केरला फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, इसने रिड्यूस किया पॉवर्टी को। आपने पढ़ा है वेस्ट बंगाल में एक स्लोगन था, लैंड टू द टिलर्स। लैंड टू द टिलर। यस सर। यस सर। यस सर। लेफ्ट फ्रंट ने दिया था। मैंने अभी तो रिसेंटली पढ़ाया था आपको, लैंड टू द टिलर्स। यस सर। यस सर। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन। पीडीएस पढ़ा है आपने इससे पहले कभी? सर ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, तो पीडीएस के ट्रक वगैरह आते हैं, आप फेयर प्राइस शॉप पे आप देखोगे, राशन शॉप पे, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग मेजरमेंट थे, जो कि अलग अलग मेजरमेंट हैं जो कि गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट कर रही है इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो एस्टिमेशन में आप देखोगे पुअरेस्ट की अगर बात की जाए, पुअरेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, तो वो है आपके बिहार एंड उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। यस। हालांकि इसमें यूपी भी है, मध्य प्रदेश भी है, वो सब भी हैं, बट बिहार उड़ीसा सबसे ज्यादा, पर्टिकुलरली बिहार सबसे ज्यादा। ओके, एज ऑफ द करंट डेटा व्हिच इज गिवन इन योर बुक। फिर रिडक्शन किसने ड्रामेटिकली किया है, ठीक है, आपका पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा केरला। पंजाब एंड हरियाणा अगर आप देखें, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन या एग्रीकल्चरल आउटपुट भी आप लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद इन द स्टेट ऑफ केरला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल में आपका लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म में सर। फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स या फूड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु लिखा है ना मैंने, देखो, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, मैंने इसको सेपरेटली क्यों लिखवाया, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा एग्जाम? NTS। Is it clear for everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, एक बार रीड करो। Who will read now? कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो? Want to read? Anyone? वंशिका तिवारी, Yes, sir. रीड करो। Okay, sir. Poverty in India also has another aspect or dimensions. The proportion of poor people is not the same in every state. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s. The success rate of reducing poverty varies from state to state. Recent estimates show while the All India Head Count Ratio (HCR) was 21.9% in 2011 to 12. States like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, and Orissa have above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, Bihar and Orissa continue to the two poorest state with poverty ratios of 37.7 and 32.6% respectively. Along the rural poverty, urban poverty is also higher in Orissa, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh. In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Madhya Pradesh, Assam, Tamil Nadu, Gujarat, and West Bengal. States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of agricultural growth rates. Kerala has focused more on human resources development. In West Bengal, land reforms measures have helped in reducing poverty. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains could have been responsible for the improvement. समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Without No, sir. any doubt? No, sir. No, sir. तो अब इसके आगे भी देखते हैं क्या क्या है। Challenges ahead. Causes of poverty. तो आते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ये एक और टॉपिक कर लें? सर आज यहीं तक ही करें? क्या हो गया? यस सर, करे वो सही है। तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो गया, पर अभी तो पढ़ेगा बाद में। सर यस सर, काफी है सर आज के लिए। अच्छा, इतना काफी है? यस सर। यस सर। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा, बहुत हो गया, दिमाग काम करना बंद हो गया? समझ आ रहा है सर, इतना समझ आ गया ना सर, पहुंच गए हम पूरे लेवल पे। दोबारा पढ़ना है ना? हाँ, एक बार और पढ़ोगे तो और अच्छे से जो है किसी चीजें रिवाइज होंगी। ये बात भी सही है। तो ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ। आप लोग में से कोई लोग जो है फटाफट मुझे सोशल एक्सक्लूजन सुना दो, अगर समझ में आ रहा है तो। और क्या सुना है? सोशल एक्सक्लूजन कौन बताएगा? ये सोशल एक्सक्लूजन सर मैं सुना हूँ, लेकिन सर मैं बीच में रुक सकता हूँ। अच्छा, देख के बताओगे? नो सर, देख के नहीं बताऊंगा, कोशिश करूंगा बोलने की। चलो, अभी तक क्या समझे ये बताओ, बिना देख के क्या समझे? सर मतलब सोशल एक्सक्लूजन सुनाना है फिर पूरा चैप्टर? पूरा चैप्टर में आप अगर आपसे समराइज देने में पूछा जाए तो आपने एक लेमैन टर्म में आप क्या बताओगे, आपने क्या समझा अभी तक? यस सर, सबसे पहले हमने समझा कि पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है। हमने उसमें ये पढ़ा कि अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पुअर इफ ही इज नॉट एबल to satisfy his or her his basic needs such as food, clothing and shelter. सर उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम पॉवर्टी को कैसे समझते कि पॉवर्टी है, उसके लिए हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े, लैंडलेसनेस, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ मेडिकल केयर। सर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो किस
वो कैसे डिटरमाइन करता है कि पॉवर्टी है कि नहीं है। उस टाइम हमने पढ़ा, उस टाइम हमने जो टर्म्स पहले पढ़ा था उसको और एलाबोरेट करके समझा कि लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू मेडिकल केयर। उसके बाद सर हमने 2 टर्म्स और पढ़ी, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन में हमने सर ये पढ़ा कि इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स। सर उसमें हमने ये पढ़ा कि इट इज़ बोथ अ कॉज एज वेल अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉवर्टी। certain people of certain caste or groups are forced to live in the outside surroundings and they are not allowed to stay within the people, और सर इससे उनका नहीं कोई डेवलपमेंट हो पाता और सर वो पुअर ही रहते हैं। उसके बाद हमने सर वल्नरेबिलिटी पढ़ा। वल्नरेबिलिटी में सर हमने ये पढ़ा कि विच ग्रुप इज मोर वल्नरेबल to become poor in the upcoming years. It was the greater probability of becoming poor or remaining poor in the upcoming years. Sir, it can be due to any natural disaster like droughts, floods, or any other thing. सर उसके बाद हमने पढ़ा, सर एक बार टॉपिक देख लूँ, टॉपिक याद नहीं आ रहा अच्छे से। पॉवर्टी लाइन बताओ। यस सर, हाँ। तो उसके बाद हमने पॉवर्टी लाइन पढ़ा। पॉवर्टी लाइन इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स द पीपल हु आर अबव द पॉवर्टी लाइन एंड हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। उसके बाद हमने सर ये पढ़ा कि जो पॉवर्टी लाइन है वो एक बेसिस पर डिवाइड होती है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ द पीपल एंड व्हाट इज द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट में सर जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो फिक्स करी है। इन द रूरल एरियाज इट इज फिक्स्ड एज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे and in the urban areas it is 2100 calories per person per day। और सर हमने ये रूरल एरियाज में 300 कैलोरीज ज़्यादा इसलिए हैं बिकॉज इन द रूरल एरियाज पीपल डू मोर ऑफ फिजिकल वर्क, मोर ऑफ मैनुअल वर्क एज कम्पेयर टू द पीपल इन द अर्बन एरियाज। इन द अर्बन एरियाज पीपल डू मोर ऑफ मेंटल वर्क। सर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट ने इस कैलोरी के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो निकालने की कोशिश करी और उससे हमने ये पाया कि 2011-12 के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ जो था वो था अर्बन एरियाज़ के लिए 1000 रुपीज़ और रूरल एरियाज़ के लिए था वो 816 रुपीज़। और यहाँ पे ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द अर्बन एरियाज़ इज़ मच हायर दैन लिविंग इन द रूरल एरियाज़, इसलिए हमने ये रीज़न पढ़ा। उसके बाद सर हमने ये पढ़ा कि जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है सर ये कैलकुलेट करता है कि ये सब कुछ कैलकुलेट करता है कि कौन पुअर है, कितने पुअर हैं कंट्री में। सर हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने सर पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल पॉवर्टी है, जो ग्लोबल पॉवर्टी एक लाइन है वो कैसे फिक्स्ड है। सर लेटेस्ट तो $1.90 पर डे है और सर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो सर इंडिया में और जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी लाइन सेट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। सर जैसे इंडिया में 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ है तो सर लेकिन उसके अकॉर्डिंग सर अप्रॉक्स सर वो थोड़ा ज़्यादा है वर्ल्ड बैंक वाला। और इससे हम ये जानते हैं कि सर जो इंडिया है वो अपनी पॉवर्टी थोड़ी हाइड करने की कोशिश करती है। सर उसके बाद हमने गुड, अब पूरा अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया, ठीक है, और आपने ध्यान से पढ़ा है तभी आप इतना बोल पा रहे हैं, इतना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अच्छा लगा सुन के, वेरी गुड, कीप इट अप मानस। आई होप सारे बच्चे इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। Isn't it? Yes sir. Yes sir. मैं किसी से भी पूछता वो ऐसे ही जवाब देते है ना। बताओ अगर नहीं है तो ऐसे ही मेहनत करो आप सभी लोग, ठीक है। Yes. अब देखो मोर और लेस चीजें आप लोग इनको मानस को याद हो गई हैं, इनको थोड़ा सा मेहनत करना है, सारा याद हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ा जाता है और ऐसे ही समझा जाता है। ओके एवरीवन। Yes sir. Yes sir. Yes sir. अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा नंबर लाइए आप सभी लोग। ओके Yes. बाय बाय, टेक केयर। Thank you sir. Good afternoon sir. Good afternoon, sir. Sir. Bye. Good afternoon, sir. Good afternoon. Everyone. Good afternoon everyone. Bye. Good afternoon, everyone.